नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरे अधिकार के बाद में जो परिशिष्ट दिया है उसकी चर्चा अपने चल रही है और उसमें हमने 47 नयों की चर्चा की है प्रवचन सार ग्रंथाधिराज के आधार पर। नाम सुनाने हैं किसी को 47 नयों के? द्रव्य ने पर्याय ने अस्तित्व नास्तित्व ने अवक्तव्य ने अस्तित्व अवक्तव्य नास्तित्व अवक्तव्य अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य ने विकल्प अविकल्प ने नाम स्थापना द्रव्य भाव ने सामान्य विशेष ने नित्य अनित्य ने सर्वगत असर्वगत ने शून्य अशून्य ने ज्ञान ज्ञेय अद्वैत ने ज्ञान ज्ञेय द्वैत ने नियति अनियति ने स्वभाव अस्वभाव ने काल अकाल ने पुरुषकार दैव ने ईश्वर अनीश्वर ने गुणी अगुणी ने कर्तृ अकर्तृ ने भोक्तृ अभोक्तृ ने क्रिया ज्ञान ने व्यवहार निश्चय ने अशुद्ध ने शुद्ध ने। बढ़िया, बहुत अच्छा। बोलिए दीपिका जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही। चमेली आंटी आप बोलिए, तब तक आप ट्राई कीजिए। द्रव्य ने पर्याय ने अस्तित्व ने नास्तित्व ने अस्तित्व नास्तित्व ने एक वक्तव्य ने एक अस्ति अवक्तव्य ने नास्ति अवक्तव्य ने नास्ति अवक्तव्य ने विकल्प अविकल्प नाम स्थापना द्रव्य भाव सामान्य विशेष नित्य अनित्य सर्वगत असर्वगत शून्य अशून्यगत बाद में ज्ञान ज्ञेय अद्वैत स्वभाव अस्वभाव काल अकाल, बीच में वो रह गया नियति अनियति। द्वैत के बाद में नियति अनियति, गायब हो गए। चलिए रेखा जी आप बोलिए। अरे आपकी आवाज बंद हो गई चमेली आंटी। द्रव्य ने पर्याय ने अस्तित्व ने नास्तित्व ने अस्ति नास्तित्व ने अव्यक्त ने अस्ति अव्यक्त ने नास्ति अव्यक्त ने अस्ति नास्ति अव्यक्त ने विकल्प ने अविकल्प ने द्रव्य नाम स्थापना द्रव्य भाव ने और सामान्य ने विशेष ने नित्य ने अनित्य ने नित्य ने अनित्य ने और नित्य ने अनित्य ने सर्वगत ने स्वर्गत ने शून्य ने अशून्य ने ज्ञान के अद्वैत ने ज्ञान के द्वैत ने नियति ने अनियति ने
स्वभाव में, काल में, अकाल में, पुरुषकार में, देव में, अदेव में, नहीं देव में, ईश्वर में, अनीश्वर में, गुण में, गुणी में, फिर एकत्व में, भोक्तत्व में, गुणीने के बाद क्या बोल गुणीने के बाद क्या बोला? एकत्व में, भोक्तत्व में, एकत्व में, भोक्तत्व में, भोक्तत्व में, उसके बाद समझ नहीं आ रहा मुझे। एकत्व तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कर्तत्व में, कर्तत्व में, एकत्व में, भोक्तत्व में, भोक्तत्व में, उसके बाद क्रिया ने, ज्ञान ने, फिर व्यवहार ने, निश्चय ने, अशुद्ध में, शुद्ध में। कर्त्री ने है वो, जो भी आप बोल रहे थे शब्द मुझे कम समझ आ रहा था। कर्त्री ने, अकर्त्री ने, भोक्त्री ने, अभोक्त्री ने। ठीक है जमीली आंटी, आपके बाकी मतलब ऐसे तो हो गए थे, कल सुनते हैं। आशा आंटी आपसे भी कल सुनते हैं फिर ना। कुछ पूछना आपको या सुनाना? मुझे थोड़ा सा अवक्तव्य न समझ में नहीं आया। वक्तव्य ने समझ में नहीं आया। उसका सामान्य आप उसमें से पढ़ के देखना, क्या स्नेह चक्र हो। नहीं, थोड़ा सा लिख लूं पर क्या लिखूं ये नहीं समझ में आया। अवक्तव्य का मतलब ये है कि जो वस्तु है, मतलब शॉर्ट में बताती हूँ कि वस्तु है वो, उसको कहा नहीं जा सकता है। कहा नहीं जा सकता है तो सर्वथा ही नहीं कहा जा सकता है क्या? कि सर्वथा नहीं कहा जा सकता ऐसा नहीं है, लेकिन स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा ऐसा एक साथ सब तरह से वस्तु को नहीं कहा जा सकता है, इसलिए वस्तु अवक्तव्य है। ये वस्तु के अवक्तव्य बने का स्वरूप है कि मतलब वस्तु वस्तु के सभी पहलू एक साथ नहीं किए जा सकते। हाँ मतलब है ना? क्रमशः जो जो उसमें जी। शब्द है ना, वस्तु को कथन क्रमशः किया जा सकता है, लेकिन एक साथ वस्तु का कथन, जो भी उसकी धर्म है उनका एक साथ कथन नहीं किया जा सकता। जैसे अस्तित्व है और नास्तित्व है, उदाहरण के लिए बता दूं तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति है, लेकिन अब इनको एक साथ कैसे कहेंगे? क्रमशः ही कहे जा सकते हैं ना। तो एक साथ कहने की अपेक्षा से वस्तु अवक्तव्य है। चलिए, यहाँ अपनी चर्चा चल रही है 12 भावनाओं के संदर्भ में। ये 12 भावनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? किसके द्वारा लिखी गई 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है? डॉक्टर हुकमचंद बहारेल के द्वारा। हाँ, डॉक्टर हुकुमचंद जी बारिल के द्वारा जो 12 भावनाएं लिखी गई है उसकी चर्चा यहाँ अपन कर रहे हैं। संवर भावना तक की चर्चा अपनी कल हो गई थी। पेज नंबर 120 है रत्नकरण शावकाचार में। क्या चर्चा हुई है अभी तक 12 भावनाओं में? विषय वस्तु किस प्रकार से, मतलब 12 भावनाओं का चिंतन वो वैराग्य को उत्पन्न करने वाला है, तो इससे वैराग्य की उत्पत्ति हो। और अकेला वैराग्य की उत्पत्ति का मतलब उदास हो जाना ऐसा नहीं है, तो वो वैराग्य उत्पन्न करने वाला और फिर साथ में भेद विज्ञान तत्व का स्वरूप भी उसमें ख्याल में आए, ऐसा चिंतन जो होता है उसका नाम है अनुप्रेक्षा या भावना। तो सबसे पहले वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए संसार शरीर भोगों से, यानी जितने भी संयोग और पर्याय हैं उनको क्षणभंगुर बताया, अनित्य भावना का चिंतन किया और वो सब शरणभूत नहीं है, उनकी अशरणता का विचार किया। उनमें कहीं भी, संयोगों में, पर्याय में, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ऐसा विचार संसार भावना के अंतर्गत किया गया। और संसार में जो कुछ भी दुख है वो सब जीव को अकेले ही भोगना पड़ता है। कोई उस सुख दुख को साथ देने वाला, कोई शरीर ही साथ नहीं देता है, यही अपना नहीं है, तो कोई पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, वो कोई साथ देने वाले नहीं है। फिर शरीर का स्वरूप क्या है कि ये अत्यंत मलिन, दुर्गंधित और सप्त धातु में ऐसा ये शरीर है।
इस शरीर की अशुचिता का विचार अशुचि भावना में किया। तो ये सब विचार करने से संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्ति उत्पन्न हुई। क्या आप बता सकते हैं 6 भावनाओं में किस भावना से मुख्य रूप से संसार से विरक्ति होती है, किस भावना के चिंतन से भोगों से विरक्ति होती है, किस भावना के चिंतन से शरीर से विरक्ति होती है? मुख्य मुख्य रूप से, बाकी तो सब में सभी है। बोली पूर्णिमा आंटी। अनित्य आचरण, ये वैराग्य के लिए है अपने को। अनित्य आचरण, संसार वस्तु स्वरूप, चार गतियों में जीव को कैसे कैसे दुख भोगना पड़ रहा है, संसार का क्या स्वरूप है। अनित्य आचरण संसार। एकत्व भावना में जीव अकेला आया अकेला जाएगा, संयोगों की तरफ ये से नहीं कथन बताना किया है, है। रुकिए, हाँ, आपको केवल ये बताना है 6 भावनाएं हैं, तत्व परक। 6 भावना में से कौन सी भावना संसार से विरक्ति उत्पन्न करा रही है, कौन सी भावना शरीर से विरक्ति उत्पन्न करा रही है, कौन सी भावना भोगों से विरक्ति उत्पन्न करा रही है, ऐसा छांट के बताना है। तो एकत्व अनित्य तो संसार से विरक्ति बता रही कि अपना कोई नहीं है, ऐसा लेंगे क्या? एकत्व अनित्य ठीक है, आप अपना विचार बताइए। अशुचि, ये सब संसार से विरक्ति उत्पन्न करने, भोगों से संसार से दोनों से विरक्ति उत्पन्न कराने के लिए निमित्त बनेंगे। अब इधर से चलिए, वैराग्य उत्पन्न हो गया संसार शरीर भोगों से, तो अपन तत्वों का चिंतन करेंगे, तो आश्रय बस अभी संबंध अभी निकल। अभी वो उतना ही पूछ रही थी मैं, 6 भावनाओं का। ठीक है सुलोचना, अभी पूछिए। संसार भावना से संसार का स्वरूप जब देखते हैं तो हमें संसार से विरक्ति महसूस होती है। और हम्म देह देह वाली अशुचि भावना से देह से हम्म विरक्ति प्रतीत होती है। हम्म और अशरण भावना से जो हम शरण ढूंढते हैं सारी तरफ कि ये मुझे बचा लेगा, ये मुझे बचा लेगा, तो फिर पता चलता है कि अरे कोई बचाने वाला नहीं है। तो ये अशरण भावना से हमें निज आत्मा ही शरणभूत प्रतीत होती तो भोगों से विरक्ति कौन सी भावना से हुई? संसार और शरीर दो तो आ गए, भोगों से विरक्ति। है। अनित्य भावना से भोगों से विरक्ति हो गई कि अनित्य है सब कुछ, तो फिर क्षण भंग है, अशरण और एकत्व अन्यत्व भावना से कोई विरक्ति उत्पन्न नहीं हुई? कोई भी विरक्ति का बस वही थोड़ा सा विचार करना है, थोड़ा प्रमुखता की अपेक्षा से। बोलिए निशान की। चालू नहीं हुई, आवाज नहीं चालू हुई। आश्रण भावना से तो कोई संसार में शरण देने वाला नहीं है, तो हमें भोगों से विरक्ति हो जाएगी कि न किसी भी तरह का कुछ भी खा लो, कुछ भी उससे हमारा होने वाला नहीं है। और अनित्य भावना से भी भोगों से विरक्ति होएगी। और संसार भावना और अथिर भावना, अनित्य भावना से हमें संसार से विरक्ति होगी। एकत्व भावना और अशुचि भावना से हमें इस शरीर से विरक्ति होगी। एकत्व भावना से शरीर से विरक्ति कैसे हुई? मतलब उसमें मतलब मैं विरक्ति तो नहीं होएगी, हाँ, पर ऐसा जैसा इसमें भावना व्यक्त की गई है कि एकत्व भावना से मैं अकेला ही हूँ, तो ये भी भोगों से ही विरक्ति होने वाली बात है। संसार और भोगों से ही विरक्ति करवाएगी ये भावना। ठीक है, बोलो प्रीति। सूची भावना, और इससे हमें अपने शरीर से विरक्ति होगी। ठीक। अनित्य शरण से तो भोगों से विरक्ति हो रही है कि सब कुछ अनित्य है, कुछ भी शरणभूत नहीं है। और अनित्य और अशरण भावना से मुख्य रूप से वो भोगों से विरक्ति, क्योंकि संयोगों से विरक्ति करा रहे ना, संयोग है वो, भोग है वो, संयोग रूप है। प्रमुखता की बात है, बाकी तो वो संसार में भी इंक्लूडेड है ही, तो संसार से विरक्ति उसमें होगी ही होगी। और शरीर भी अनित्य है, शरीर भी अशरण है, तो पर प्रमुखता से अपन देख रहे हैं तो अनित्य और अशरण भावना से भोगों से विरक्ति हुई। हाँ आगे। और संसार एकत्व और अन्यत्व से संसार से विरक्ति हो रही है। हाँ, संसार भावना से और एकत्व और अन्यत्व भावना से संसार से, क्योंकि संसार में अपन एक तो संसार तो डायरेक्टली कहा ही है संसार भावना में कि वो सुखरूप नहीं है, और एकत्व अन्यत्व भावना में भी वो एकत्व में मैं अकेला हूँ
सुख दुख को मुझे ही भोगना है, संसार से रिलेटेड बात है, वहां पे भी वो संसार भावना से कंटिन्यू किया है ना उसको। और अन्यत्व भावना में भी ये कोई भी स्त्री पुत्र आदि ये मेरा साथ देने वाले नहीं है, तो ये भी संसार में ही हमारे सगे संबंधी कहे जाते हैं, तो संसार से विरक्ति उत्पन्न कराने वाली है। प्रमुखता से कथन कर रहे हैं, बाकी वो सब जैसे आप लोगों ने लगाया है तो लग जाएगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बोलिए। और अशुचि से शरीर से विरक्ति, अशुचि भावना से वो शरीर से विरक्ति उत्पन्न करने के लिए, ये इस तरह से संसार शरीर भोगों से 6 भावनाएं विरक्ति उत्पन्न कराती है, वैराग्य उत्पन्न करने वाली। बोलिए पूर्णिमा। संसार में 4 गति में रुलने का मुख्य कारण संसार का स्वरूप नहीं समझा, पंच इंद्रिय के भोगों को अपना जाना। तो मुख्य जो संसार भावना समझ लेगा तो उसको अनित्य आचरण तो अपने आप ही दिखने लगेगी कि ये सब वैराग्य जगा रहे अपने को, और एकत्वन्यता अपना स्वरूप समझाने के लिए निमित्त बनेगी। इसलिए संसार भावना में मुख्यतः सभी समा जाती है, क्योंकि 4 गतियों का स्वरूप पंचेंद्रिय के भोग संसार में, उसके लिए तो जी भटक रहा है अनादिकाल से सुख मान करके। बात आपकी ठीक है, मैं तो मोटा मोटा ऐसा विभाजन वो पूछ रही थी, बात तो सही है आपकी, बढ़िया। देखिए अपने यहाँ चर्चा करते हैं, आज पूरा करना है अपने को इसको। छंद नंबर है 9, वैराग्य जननी। यहाँ से पेज नंबर 120 है रत्नगण शापकाचार में। वैराग्य जननी राग की विध्वंसनी है निर्जरा, है साधकों की संगिनी आनंद जननी निर्जरा। तप त्याग की सुख शांति की विस्तारनी है निर्जरा, संसार पारावार पार उतारनी है निर्जरा। समर भावना तक की चर्चा की। पहले 6 भावनाओं में वैराग्य उत्पन्न हुआ, फिर आश्रम के स्वरूप का विचार किया। वास्तव में जीव को जो दुख देने वाला है, दुख का कारण है, वो स्वयं का ही मोह राग द्वेष भाव है। फिर वो समझ में आया तो अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन संवर भावना में, भेद विज्ञान की चर्चा, संवर भावना में भेद विज्ञान की चर्चा प्रमुखता से की जाती है, तो भेद विज्ञान की चर्चा समर भावना में हुई। फिर अब संवर होने पर क्या होता है, संवर होने पर यानी संवर का मतलब कर्मों का आना रुकना अपन बोलते हैं। कर्मों का आना रुकना वो द्रव्य संवर की अपेक्षा से है। वास्तव में आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना, मतलब वैराग्य की उत्पत्ति होना, मतलब शुद्ध भाव की उत्पत्ति होना, उसका नाम संवर है। तो जब शुद्ध भाव होता है तो उसके बाद क्या होगा कि वो बढ़ेगा, शुद्धि की वृद्धि होगी, पहले उत्पत्ति होगी फिर वृद्धि होगी। तो वो जो वैराग्य उत्पन्न हुआ है वो उसका आगे काम क्या होता है कि वैराग्य जननी राग की विध्वंसनी है निर्जरा। निर्जरा कैसी है, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है और राग को विध्वंस नष्ट करने वाली है। निर्जरा से क्या होता है, निर्जरा का मतलब क्या है, कर्मों का झड़ना। अपन यही बोलते हैं निर्जरा मतलब कर्मों का झड़ना। तो कर्मों का झड़ना मतलब अब वो द्रव्य कर्मों की बात है, भाव की अपेक्षा से लेंगे तो क्या लेंगे कि जो भाव कर्म है उनका नष्ट होना, तो राग का विध्वंस होना। शुद्धि उत्पन्न हुई है, अभी राग कम हुआ था, दबा था, तो शुद्धि उत्पन्न हुई। अब धीरे धीरे वो राग भाव कर्म नष्ट हो तो वो उसका नाम है भाव निर्जरा। शुद्धि की वृद्धि होना मतलब भाव कर्मों का नष्ट होना, मोह राग द्वेष भावों की का अभाव होना धीरे धीरे क्रम क्रम से। ये वैराग्य की जननी यानी उत्पन्न करने वाली है, राग को नष्ट करने वाली है। और कैसी है साधकों की संगिनी आनंद जननी निर्जरा। निर्जरा कैसी है, आनंद को उत्पन्न करने वाली। देखो इधर कहा था वैराग्य जननी, उधर कह रहे हैं आनंद जननी। तो वैराग्य जननी है कि आनंद जननी है, निर्जरा वैराग्य को उत्पन्न करती है कि आनंद को उत्पन्न करती है, कि दोनों एक साथ ही होते हैं। हमको लगता है वैराग्य है तो मुंह लटका हुआ दुखी सा, वैराग्य आदमी कैसा लगता है, मुंह लटका हो दुखी हो। कोई त्यागी वैरागी हंसता हुआ दिख जाए तो अपने को डाउट होने लगता है कि कैसे त्यागी वैरागी खुश दिख जाए तो। लेकिन सबसे खुश प्रसन्न वही होता है वास्तव में जिसको आत्मा का आश्रय, आत्मा का लक्ष्य है, वही तो सच्चा सुख का भोक्ता होता है।
और जिसको अंदर से सुख आया है तो वो बाहर में प्रसन्न क्यों नहीं होगा, आनंद क्यों नहीं होगा उसको। तो वैराग्य, वैराग्य और आनंद, इन दोनों का समझ लो मैत्री है। जहां सच्चा वैराग्य है वहां सच्चा आनंद है, और जहां आनंद है तो वो वैराग्य पूर्वक है। अपन ज्ञान के साथ भी लगाते हैं, ज्ञान के साथ भी लगाते हैं, लेकिन चारित्र के साथ भी उसका जोड़ा है। वैराग्य क्या है, वो चारित्र की परिणति है। तो चारित्र का और सुख का, इनका भी जोड़ा है। सच्चा चारित्र अंदर प्रकट हो, आत्मलीनता, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। तो वो आत्मलीनता रूप चारित्र के अंदर में प्रकट है, तो सुख होगा कि नहीं होगा, आनंद होगा कि नहीं होगा। इनका अविनाभावी संबंध है कि जहां जहां चारित्र है वहां वहां सुख है, जहां जहां आत्मलीनता है वहां वहां सुख है। तो जहां जहां वैराग्य है, चारित्र कहो, आत्मलीनता कहो, वैराग्य कहो, कुछ भी कहो, शब्द भेद है, तो वहां आनंद ही है। अपने इसमें है ना, तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम वोच्छम अणुपे हाओ भव्य जनानंद जननियो। ये कैसी है अनुप्रेक्षाएं, भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाली है तो वैराग्य उत्पन्न, वैराग्य परक, वैराग्य परक है, लेकिन वैराग्य और आनंद का अविनाभाव यानी जोड़ा है। जिसको वैराग्य होता है उसको आनंद होता ही होता है। अभी समझ लेना कि अगर हमको लग रहा है हमको वैराग्य हो रहा है और हम दुखी दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब वैराग्य नहीं है। कोई वैरागी दिख रहा है बड़ा दुखी दिख रहा है, वैरागी दुखी नहीं होते, दुखी होते हैं वो वैरागी नहीं होते। वो उनको समझ लो क्या कहेंगे, द्वेष है, द्वेष रूप है वो, सच्ची वो सच्चा वैराग्य नहीं है। तो ये वैराग्य जननी भी है, राग की विध्वंसनी है, आनंद जननी है, और कैसी है, साधकों की संगिनी। किसके साथ रहती है, निर्जरा किसके साथ रहती है, संसारी जीवों के साथ, संसारी जीवों के साथ रहती है, संसारियों के साथ नहीं रहती। सिद्धों के साथ रहती है, सिद्धों के साथ रहती है कि निर्जरा, या उनको क्या जरूरत है निर्जरा की। तो किसके साथ रहती है, किसकी संगनी है, मोक्ष मार्ग में साधकों, साधक दशा मतलब मोक्ष मार्ग की दशा। निर्जरा है वो संसार है कि मोक्ष है, निर्जरा संसार है कि मोक्ष है। निर्जरा ना संसार है ना मोक्ष है, निर्जरा मोक्ष का मार्ग है। निर्जरा क्या है, मोक्ष का मार्ग है। जैसे हम जयपुर में हैं कि शिखरजी में हैं, और हम ट्रेन में हैं, हम जयपुर में हैं कि शिखरजी में हैं, ट्रेन में है। तो ये निर्जरा क्या है, ट्रेन है, मोक्ष का मार्ग है। तो किसके साथ रहती है, कब रहती है, साधकों के साथ। साधक दशा मतलब मोक्ष मार्ग की दशा, जिसने अपने आत्मा की साधना प्रारंभ कर दी है और पूर्णता की तरफ जो है वो कहलाता है साधक। सिद्ध या तो सिद्ध होते हैं या साधक होते हैं, और तीसरे कौन होते हैं, तीसरे होते हैं बाधक। मिथ्या दृष्टि संसारी जीव है बाधक, वो मोक्ष मार्ग में बाधा ही बाधा पहुंचाते हैं, सुख में बाधा ही बाधा पहुंचाते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव है बाधक। मोक्ष मार्गी चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक कहो, वो है साधक। और फिर अनंत सिद्ध भगवान, वो क्या है, अगर अभी सिद्ध कोई ले अकेले अपन सिद्ध में, तो फिर 14वें गुण स्थान तक सभी साधक में आ जाएंगे। लेकिन अभी अपन अनंत सिद्ध दोनों भगवान है, तो उस हिसाब से वो है, वो सिद्ध हो गए, अब उनको कुछ करना बाकी नहीं है। तो ये साधकों की संगनी, मोक्ष मार्ग में निर्जरा साथ रहती है। जब तक मोक्ष मार्ग है तब तक निर्जरा है, जब तक निर्जरा है तब तक मोक्ष मार्ग है। और निर्जरा पूरी हुई उसके बाद क्या है, मोक्ष है। सब कर्मों का अभाव हो गया, प्रश्न कर्म विप्र मोक्षो, मोक्ष है। समस्त कर्मों का अभाव हो जाना वो मोक्ष है। तप त्याग की सुख शांति की विस्तारनी है निर्जरा। निर्जरा से किसकी वृद्धि होती है, तप की, त्याग की, सुख की, शांति की। देखो निर्जरा के कारण, निर्जरा के कारण क्या है,
निर्जरा कैसे होती है? निर्जरा कैसे होती है? संवर पूर्वक होती है ना निर्जरा, संवर पूर्वक निर्जरा होती है। संवर के कारण क्या है? संवर के कारण कौन से हैं? बोलिए, सूत्र बोलिए। कर्मों का आना रुकना ही तो संवर है। नहीं, संवर रोकना के कारण, रोकना संवर। कारण सूत्र बोलना है। आश्रम निरोध संवर स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसर चारित्रे तपसा निर्जरा च। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्र्य। संवर के कारण है गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र्य। और फिर कह रहे हैं तप से निर्जरा भी होती है। तो चारित्र और तप वो सब संयम संवर के कारण है। तो और निर्जरा क्या हो रही है? संवर पूर्वक हो रही है। तो ये सब जो गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र, ये सब अकेले संवर के ही कारण है कि निर्जरा के भी कारण है? निर्जरा के भी कारण है, क्योंकि निर्जरा तभी तो होगी जब ये संवर होगा। तो ये कारण तो पहले कर लिए, तो संवर हुआ, उस पूर्वक निर्जरा हो रही है। तो ये निर्जरा है, ये किसको बढ़ा रही है? तप त्याग को। तप त्याग इन सब में आ गए, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षण में, धर्म में आ गए ना सब, तप त्याग ये सब इसमें। तो तप त्याग की सुख शांति की विस्तारनी है निर्जरा। देखो तप त्याग जो करते हैं, त्याग तपस्या, तो उससे वो जीव सुखी होता है कि दुखी होता है? शांति बढ़ती है या शांति फैलती है? ये यहाँ कह रहे हैं वैराग्य के साथ में आनंद कहा, त्याग तपस्या के साथ भी सुख शांति। कि त्याग तपस्या करें और अशांत हो रहा है मन और दुखी हो रहा है, तो वास्तविक तप नहीं है, वास्तविक तपस्या नहीं है। जो तप त्याग करते हैं तो सुख शांति की वृद्धि जीवन में होती है। तप त्याग की सुख शांति की विस्तारनी है निर्जरा। संसार पारावार पार उतारनी है निर्जरा। संसार रूपी पारावार यानी समुद्र से पार उतारने वाली वो निर्जरा ही है। देखो वास्तव में कर्मों का अभाव करने का काम कौन कर रहा है? जैसे वो जो नाव का उदाहरण दिया जाता है ना 7 तत्वों के लिए, तो नाव में पानी भर गया। अब नाव में पानी भर गया और हमने संवर कर लिया, छेद पे ढक्कन लगा दिया, जिस छेद में से पानी आ रहा था ना उसमें ढक्कन लगा दिया, छेद को बंद कर दिया। ये क्या हो गया? ये संवर हो गया। कर्मों का आना रुकना, पानी का आना रुकना, उस छेद को बंद कर दिया। लेकिन अब छेद बंद करने से काम चल जाएगा? नाव तो नहीं डूबेगी ना। पानी आना बंद कर दिया, नाव में छेद हो गया था, हमने पानी का जो सोर्स था, इनकमिंग थी, वो रोक दी, तो भी नाव तो नहीं डूबेगी ना। काम हो गया, बैठ जाए आराम से। कि नहीं, जब तक वो पानी भरा हुआ है वो निकलेगा नहीं, तब तक तो नाव डूबने, मतलब पानी भरा है तो वजन हो गया ना उसमें, भारी हो गई है, तो वो डूब सकती है। इसलिए अकेले इनकमिंग बंद करने से काम नहीं चलेगा। वो जो अंदर भरा हुआ है, सत्ता में जो रखा है, उसको भी निकालना पड़ेगा। और वो सत्ता में जो भरा है, रखा है, उसको निकालने का काम कौन करता है? वो निर्जरा करती है। तो निर्जरा का कितना बड़ा रोल है कि ये संसार से पार उतारने वाली, वो नाव में जो पानी भर गया है उस पानी को बाहर निकालना, जिसे हम निर्जरा कह रहे हैं, वो काम कितना बड़ा है। संसार से पार उतारने वाली निर्जरा है। इस तरह से निर्जरा भावना का चिंतन किया। इसके पूरे जो छंद हैं, पूरे 16 जो लाइनें हैं, वो बहुत अच्छी हैं। आप लोग वहां से पढ़िएगा विस्तार से। आगे देखिए, लोक भावना। निज आत्मा के भान बिन षड द्रव्य में इस लोक में भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण करता रहा त्रैलोक्य में। करता रहा नित संसरण जगजाल में गति चार में। समभाव बिन सुख रंच भी पाया नहीं संसार में। क्या कह रहे हैं कि लोक भावना में, अभी अपन तो विस्तार से जब चर्चा करते हैं, पहले की है अपन ने 12 भावनाओं की चर्चा तत्वार्थ सूत्र में भी और अन्य प्रकरणों में भी। तो संसार भावना में और लोक भावना में क्या अंतर है, वो विचार अपन वहां करते हैं। अभी तो समय नहीं है। यहाँ तो लोक भावना में 3 लोक के स्वरूप का विचार किया जा रहा है कि 3 लोक कैसा है। तो
तीन लोक के स्वरूप का विचार तीन प्रकार से करते हैं। कैसे कैसे तीन प्रकार से करते हैं? तीन लोक के स्वरूप का विचार तीन प्रकार से। जल्दी जल्दी बता दीजिए, समय कम है अपने पास। बोलिए रजनी जी। 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं, और एक अपना चैतन्य लोक लोक होता है, और एक 343 घन राजू का जो होता है वो लोक होता है। बढ़िया। एक तो है लोक किससे मिलके बना है, किससे मिलके बना है, तो षड द्रव्यात्मक लोक। कल अपन ने चर्चा की थी लोक के स्वरूप के संबंध में कि 6 द्रव्यों का जो समूह है उसका नाम लोक है। तो एक तो वो किससे मिलके बना है, उन तत्वों का, उन द्रव्यों का विचार, षड द्रव्यात्मक लोक, ये लोक है। और दूसरा लोक कि जो अधो मध्य ऊर्ध्व, ये जो तीन लोक जो रचनात्मक भौगोलिक स्वरूप है उसका, वो लोक। और तीसरा लोक असली क्या है, इन्हीं 12 भावनाओं में अंत की जो पंक्तियां हैं वहां पर उसमें चर्चा की है दादा ने, कि जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। वास्तव में लोक क्या है कि जिस ज्ञान में ये लोक झलकने में, देखने में आ रहा है ना, जानने में आ रहा है, वही वास्तव में अपना चैतन्य लोक, चिल लोक है, आलोक है, इस तरह के शब्द भी हैं उसमें बहुत अच्छे। अपना आत्मा ही वास्तव में वो लोक है जिसमें ये षड द्रव्यात्मक और 343 घन राजू वाला जो ये लोक है, जिस ज्ञान में झलक रहा है वो अपना आत्मा ही लोक है। और अभी एक धवला में चर्चा आती है लोक शब्द का एक और अर्थ, क्या कि श्रुत ज्ञान को लोक कहते हैं। श्रुत ज्ञान, क्योंकि द्वादशांग है ना, उसमें भी सारा जानने में आता है, तो वहां श्रुत ज्ञान को भी लोक कहा। अभी तक तो अपने 3 प्रकार के देखते थे, पर वहां पर द्वादशांग को भी लोक कहा है। तो इस तरह से ये वास्तव में लोक क्या है कि जो बाहर में दिखाई दे रहा है षड्द्रव्यात्मक, वो लोक। तो यहाँ कह रहे हैं निज आत्मा के भान बिन षड द्रव्य में इस लोक में भव भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण करता रहा त्रैलोक्य में। देखो पहले कहा षड द्रव्य में लोक पहली लाइन में, दूसरी लाइन में कह रहे हैं त्रैलोक्य, दोनों अर्थ आ गए। षड द्रव्य में लोक और दूसरी लाइन में कहा त्रैलोक्य। तो षड द्रव्य में लोक में क्या कह रहे हैं कि निज आत्मा के भान बिन, अपने आत्मा को भान, भान का मतलब होता है अकेला जानना नहीं, भान मतलब उसकी पहचान। भान शब्द का जो अर्थ होता है, भान का मतलब है उसकी पहचान, उसको अच्छे से जानना। तो अपनी आत्मा को जाने बिना, पहचाने बिना इस षड द्रव्यात्मक इस लोक में क्या करता रहा, भव भव भ्रमण करता रहा। अनेक भवों में, एक भव से दूसरे भव में भ्रमण करता रहा। और कैसे करता रहा, भ्रम रोग वश, भ्रम के कारण से, भ्रम के वश होकर। और भ्रम का मतलब क्या है, भ्रम का मतलब क्या है, कल बताया था भ्रम का अर्थ। भ्रम यानी, बोलिए आशा आंटी। भ्रम यानी यहाँ तो मिथ्यात्व लग रहा है, वैसे मुझे कल क्या बताया था वो बताती है, बाकी मिथ्यात्व। बढ़िया। भ्रम यानी मिथ्यात्व, भ्रम यानी उल्टी मान्यता। भ्रम का मतलब क्या है, भ्रम का मतलब यही तो है, गलत मान लिया, गलती से, गलत फहमी। गलत फहमी मतलब उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व। तो इस मिथ्यात्व के कारण भाव भाव में, भाव भाव में मतलब एक भाव से दूसरा भाव, एक जन्म से दूसरे जन्म में इस तरह से भ्रमण करता रहा। और कहाँ करता रहा, 3 लोक में। तो भौगोलिक रूप से भी कहा 3 लोक में, और षड द्रव्य में इस लोक में, मतलब ये जो लोक 6 द्रव्यों से मिलके बना हुआ है, 4 गतियां स्वरूप जो संसार है, उसमें मैं भ्रमण करता रहा। करता रहा नित संसरण जगजाल में रति 4 में। निरंतर में संसरण, यानी संसरण कहते हैं रखड़ने को। एक तो होता है घूमना और एक होता है भटकना। कभी ऐसा हो ना, अपन कहीं जाकर आए और बहुत परेशान होके आए, और फिर कोई आके अपने से पूछे अच्छे से हंसी हंसी करके और कहाँ कहाँ घूमे आए, तो कैसे लगता है कि जले हुए नमक छिड़क रहे हो। हम तो इतने परेशान हो गए, भटक के आए और ये बोल रहे कहाँ घुमाए। तो एक तो खुशी खुशी जो इच्छा से हम जाएं,
और इसमें आनंद आए, वो तो कहलाता है घूमना। और जहां जा जाके दुख उठाए वो कहलाता है भटकना। कहाँ भटक रहे हैं? तो ये संसार में जीव घूम रहा है कि भटक रहा है? भटक रहा है। घूमना शब्द भी कभी कभी कहते हैं तो वो घूमना भी भटकने वाले सेंस में ही। करता रहा नित संसरण, निरंतर भटक रहा था, भटकता रहा, रखड़ता रहा। जग जाल में गति चार में, ये संसार का जो जाल है, चक्र है, से चार गति का, उसमें निरंतर संसरण भ्रमण करता रहा। समभाव बिन सुख रंच भी पाया नहीं संसार में, चार गतियों में घूमा, तीन लोक में, षड्द्रव्यात्मक लोक में, लेकिन जरा सा भी सुख कहीं भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि समभाव बिन, कारण देखो, पहले कारण दिया ऊपर, भ्रम रोग वश, मिथ्यात्व के कारण भ्रमता रहा, और फिर समता भाव धारण किया नहीं, वितराग भाव धारण किया नहीं। मतलब वितराग भाव धारण नहीं किया, इसका मतलब क्या है? राग द्वेष। वितरागता का अपोजिट क्या है? राग द्वेष। तो ऊपर लिया मोह को, मिथ्यात्व को, और नीचे लिया राग द्वेष को। यानी संसार में भटकने का, दुख का मूल कारण क्या है? ये नहीं कहा कि मैं इन कर्मों के वश भटकता रहा, ये नहीं कहा मैं इस व्यक्ति के कारण भटकता रहा, ये नहीं कहा मैं इस वस्तु के कारण भटकता रहा। अपना ही भ्रम और अपना ही जो संभाव का अभाव, यानी अपने ही जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, उसी कारण मैं संसार में, लोक में भटकता रहा। देखिए इसके बाद में है बोधि दुर्लभ भावना। इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ, सब दुर्लभ नहीं है इन सभी का पावना। है महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना, है महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। अभी तो है ऐसी एक एक भावनाओं पे कई कई दिनों तक चर्चा की जाए, ऐसा है। आप लोगों ने सबने सुनी भी है कि वास्तव में संसार में ये बोधि, बोधि का मतलब क्या है? रत्नत्रय। ये रत्नत्रय दुर्लभ है। क्योंकि दुर्लभ भी क्यों है? क्योंकि आज तक प्राप्त नहीं किया। वास्तव में तो अपना स्वरूप है बोधि, आपको भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। वास्तव में दुर्लभ नहीं, अपनी चीज दुर्लभ थोड़ी ना होती है, लेकिन आज तक प्राप्त नहीं किया। भव में प्राप्त ही कठिन है, संसार में उसको मिलना मुश्किल दिखता है, इसलिए उसको दुर्लभ कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि इंद्रियों के भोग, पांच इंद्रियों के भोग और उसको भोगने की भावना है सुलभ, सब संसार में ये सब सुलभ है। इंद्रियों के विषय भोग, भोग तो दुर्लभ है ही नहीं। हमको लगता है बड़ी मुश्किल से मिला है, ये चीज आज मिली है। अभी ये कहीं जाओ, शिविर में जाओ, और जिस दिन अमरस मिल जाए तो ऐसा लगता है बड़ी बड़ी, रोज नहीं मिलता है। 8 दिन के शिविर में गए और अमरस रोज नहीं मिलता है, एक दिन मिलता है, ऐसा लगता है बड़ा दुर्लभ है। इसमें क्या दुर्लभ है? मिलते हैं विषय भोग, ये सब मिलते हैं। और भी जो भी चीजें हैं, घूमना फिरना, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बड़ी चीज क्या है? उसको भोगने की इच्छा, भोगने की भावना, मतलब हमको ये चाहिए, हम इसको भोगें, तो वो भी होती है, रहती है ना संसारी जीवों को। भोगों की भावना किसको नहीं है सामान्य रूप से? तो इंद्रियों के भोग भी और भोगने की भावना भी है सुलभ। तो सब सुलभ है सुलभ सब, दुर्लभ नहीं है इन सभी का पावना। इनका मिलना कोई दुर्लभ नहीं है कि अपने भाव नहीं होंगे, कि अपने को मिलेगा नहीं। सब मिलता है, सब हो जाता है, घूम फिर के वही वही आती है। क्यों? क्योंकि ये जो संयोग मिल रहे हैं ये उदयानुसार मिलते हैं। संयोग जो मिलते हैं ना, कर्म के उदय के हिसाब से मिलते हैं। तो जैसे जैसे कर्म के उदय आते हैं तो वो संयोग मिलते जाते हैं, इनका मिलना कोई दुर्लभ नहीं है। है महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना। दुर्लभ क्या है? आत्मा को जानना पहचानना, आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान, वो दुर्लभ है महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। आत्मा की साधना आराधना करना वो बड़ा मुश्किल है। साधना आराधना तो दुर्लभ है ही, जानना पहचानना तो दुर्लभ है ही, आत्मा को जानने की भावना भी दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं ना, भोगने की भावना सुलभ है, यहाँ तो आत्मा की भावना कि मैं आत्मा हूं और मैं अपने आप को जानू पहचानू, ये वाला भाव ही बहुत दुर्लभ है। फिर उसको जानना और पहचानना और उसमें लीनता, वो तो दुर्लभ है ही। तो संसार में एकमात्र
ये जो अपना ज्ञान श्रद्धान, अपने को जानना पहचानना यानी रत्नत्रय, वो वास्तव में दुर्लभ है। बाकी तो ये सब अब दुर्लभता की चर्चाएं बहुत है 12 भावनाओं में, मंगत राय जी वाली में, वहां पे समझ लो निगोज से चालू किया है। मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभता की चर्चाएं हैं। पर सब दुर्लभताओं में हमने उन सब दुर्लभताओं को पार कर लिया। हमारे लिए तो ये तो कोई चीजें दुर्लभ है नहीं वास्तव में। अब हमारे लिए क्या दुर्लभ है, क्या दुर्लभ है कि जो एकदम सुलभ है, जो एकदम सुलभ है, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, जो यही है, पर उसको पहचानना दुर्लभ हो रहा है। तो वो पहचाने तो वास्तव में इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय की और इन दुर्लभताओं को पार करने की कोई सार्थकता हमारे जीवन में होगी। देखिए अंतिम धर्म भावना। धर्म किसे कहते हैं, धर्म का स्वरूप बता रहे हैं। निज आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है, निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है, शुद्धात्मा की साधना आराधना का मर्म है, निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। किसे कहते हैं धर्म? देखो धर्म की वो परिभाषा नहीं कही है, अहिंसा परमो धर्म और दंसण मूलो धम्मो और पत्तु साहबो धम्मो, ये कोई धर्म की परिभाषा नहीं दी। क्या कह रहे हैं, धर्म किसे कहते हैं? निज आत्मा को जानना पहचानना यही धर्म है। निज आत्मा को जानना पहचानना मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वो धर्म है कि नहीं? रत्नत्रय धर्म है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, किसने कहा? किसने कहा है सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम? किसने कहा? बोलिए अर्चना जी। समय हो गया इसलिए मैं ज्यादा नहीं दिया। समंत भद्राचार्य ने कहा है ना यही रत्नचर्य शावकाचार्य में, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। तो निज आत्मा को जानना पहचानना यही तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। सदृष्टि ज्ञान वो धर्म है। निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है। निज आत्मा की साधना आराधना मतलब सम्यक चारित्र, चारित्रम खलु धम्मो, ये किसने कहा है? चारित्रम खलु धम्मो, कुंद आचार्य ने अष्टपाउड़ में कहा है, प्रवचन सार में। ठीक है, तो निज आत्मा की को जानना पहचानना यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, और उसकी साधना आराधना यानी सम्यक चारित्र, ये धर्म है। शुद्धात्मा की साधना आराधना का मर्म है। अपनी आत्मा की साधना, अपनी आत्मा को जानना पहचानना, वही आराधना का मर्म है। ये जो हम आराधना कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसका मर्म, उसका मूल यही है। निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। क्या है वास्तव में धर्म? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो सच्चा धर्म है, लेकिन उससे थोड़ा नीचे उतरे तो अपनी आत्मा की ओर जो भावना भी है ना हमारी, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो आप अच्छा टॉप लेवल वाला धर्म बता रहे हो, फिर हमको धर्म कुछ जिसको नहीं है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसको धर्म होगा कि नहीं होगा? कि जिसको अपनी आत्मा की लगन भी लगी है, आत्मा को जानने की भावना भी है, तो वो भी वास्तव में उसको भी यहाँ पर धर्म के नाम से कहा है। इस तरह से ये 12 भावनाओं का चिंतन, नित्य आदि 12 भावनाओं का चिंतन वैराग्य को उत्पन्न करके और फिर इन तत्वों का विचार पूर्वक भेद विज्ञान करके अपनी आत्मा तक पहुंचाने में एक कार्यकारी है। ऐसा ही नहीं है कि खाली शुभ भाव है 12 भावना। 12 भावना तो ऐसी होगी बस पाठ कर लो हो गया काम, लेकिन ये पाठ की मात्र मुंह से बोलना या आंख से पढ़ लेने की वस्तु नहीं है। गहरे भाव सब में भरे हैं। जिनवाणी का एक भी समझ लीजिए कोई भी जो कहेंगे अधिकार मतलब कोई भी जो भी टॉपिक है, प्रकरण है, वो भेद विज्ञान कराने के लिए, सम्यक दर्शन कराने के लिए पर्याप्त है। जरूरत क्या है? जरूरत है चिंतन करने की, विचार करने की। अदरवाइज पूरी जिनवाणी भेद विज्ञान के लिए ही, आत्मा को जानने पहचानने के लिए ही समर्पित है, और कोई भी प्रकरण ऐसा नहीं है जिनवाणी का जिससे भेद विज्ञान ना होता हो, पर करना तो पड़ेगा ही स्वयं को। हम सभी 12 भावनाओं का चिंतन मनन विचार प्रतिदिन किया करें,
इसी भावना से ये 12 भावना पूरी होती है। अब आगे हैं यहाँ अनेकांत स्वरूप आत्मा की शक्तियां। 47 शक्तियां, अभी हमने 47 नए पढ़े थे, अब 47 शक्तियों की चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। शक्तियां बताई जाएंगी, तैयार होके आइएगा कि क्या क्या अपने में शक्तियां हैं, इसकी चर्चा अपन करेंगे।